Exercise example 4.16. For a circular coil of radius capital R and N turns carrying current I, the magnitude of the magnetic field at a point on its axis at a distance x from center is given by this equation. A, so that this reduces the familiar result for field at the center of the coil. B, consider two parallel coaxial circular coils of equal radius R and number of turns N carrying equal current in same direction and separated by a distance R, so that the field on the axis around the midpoint between the coil is given by this equation. Such an arrangement used to produce nearly uniform magnetic field over a small region is known as Helmholtz coil. देखिए Helmholtz coil क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसे हम बहुत शांति से समझेंगे. हमें क्या कहा है? Helmholtz coil क्या है? देखिए ये जो कॉइल यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो भी कॉइल अपने मिडल अराउंड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना ले, मतलब P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों ही जगह हमें एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा हो नियर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक मिड पॉइंट, नियर द रीजन ऑफ मिड पॉइंट, तब इन दो कॉइल को हम क्या बोलेंगे? हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहेंगे. क्लियर? चलिए ये बात तो यहां पर हमें समझ पड़ गई. अब देखिए आपको ये इक्वेशन दिया है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड राइट बाय अ कॉइल फ्रॉम अ डिस्टेंस, राइट. सो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल फाइंड करना है. तो चलिए एक कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज क्या होगा? देखिए यहां पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू 0 I R स्क्वायर एन बाय, ये इक्वेशन यहां पर सीधे हो जाएगा बाय 2R क्यूब, राइट. ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए ध्यान से, एट सेंटर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. मतलब यहां पर जो हमें x डिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल फॉर अ पॉइंट. तो ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है वो सेंटर पर आकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो हमारे लिए क्या बचेगा? सिर्फ r बचेगा, राइट. तो क्या होगा? देखिए यहां पर स्क्वायर कैंसिल होकर यहां पर से डिनोमिनेटर में r क्यूब आएगा. अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्म हमें मिलेगा b इज इक्वल टू, दिस इज म्यू 0, या फिर हम इसे यहां लिख लेते हैं साइड पे, राइट. इट इज b इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू, इट इज म्यू 0. देखिए यहां पर क्या हो रहा है? r कैंसिल हो गया तो म्यू 0 I n बाई ट्वाइस r, राइट, जिसे हम ni भी लिखते थे, याद है आपको? तो ये हमारा फैमिलियर इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. क्लियर? चलिए तो पहले का आंसर हमें एकदम क्लियरली मिल गया, एकदम इजीली. क्लियर? चलिए अब हम बी को फाइंड करेंगे. अब देखिए बी में क्या कहा है? सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर द स्मॉल रीजन ऑफ लेंथ 2d. आप यहां पर देख सकते हैं. अब देखिए पूरे इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे बना है. देखिए यहां पर ये दो कॉइल है, ठीक है. इन कॉइल की जो रेडियस है वो कितनी है? देखिए कॉइल की रेडियस आपको कैपिटल R दी हुई है, ठीक है. कॉइल की रेडियस आपके पास कैपिटल R. दोनों कॉइल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है? टोटल डिस्टेंस R आपको दिया हुआ है, ठीक है. अब देखिए ये है मिडिल पॉइंट O, ठीक है, मिडिल पॉइंट O. तो O पॉइंट से O1 तक का डिस्टेंस R/2 और यहां O पॉइंट से O2 तक का डिस्टेंस R/2 हमारे लिए हो गया. अब देखिए हम यहां पर लीनियर एक्सिस पर दो पॉइंट ले रहे हैं P और Q, देख रहे हैं आप. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट Q पॉइंट. देखिए Q पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे. तो आप देखेंगे Q पॉइंट जो है वो फर्स्ट कॉइल से कितने डिस्टेंस पर है? देखिए इट इज R/2 प्लस D. देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो R/2 है और प्लस ये स्मॉल डिस्टेंस, मतलब ये कितना डिस्टेंस हो गया? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पहले कॉइल से Q तक का डिस्टेंस कितना है? R/2 प्लस D जितना है. इसी तरह सेकेंड कॉइल से Q तक का डिस्टेंस देखिए कितना है? तो इट इज R/2 माइनस D.
तो ये जो डिस्टेंस हमारे लिए x है, ठीक है, x डिस्टेंस है, वो हम यहां पर सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो इस तरह हमें दो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी, राइट, और हमें पता चलेगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस कॉइल ऑन Q कितना आएगा। क्लियर? तो हम इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे Q पॉइंट पर। चलिए B शुरुआत करते हैं। B के लिए मैं थोड़ा ये रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए चलिए B स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, ये, राइट। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाय कॉइल 1 एट Q पॉइंट इज, देखिए Q पॉइंट पर कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आप सपोज इस कॉइल 1 से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए B1 है सपोज, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए B1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या करेंगे, म्यू 0 I R स्क्वायर N बाय क्या होगा 2 इन अ ब्रैकेट, आपके पास क्या है x डिस्टेंस कितना है आपके पास, देखिए मैं लिख रहा हूं फॉर पहले कॉइल के लिए, तो पहला कॉइल का x डिस्टेंस जो है वो मेरे लिए है r/2 प्लस डी। देखिए ध्यान से कितना डिस्टेंस है, r/2 प्लस डी, तो मैं x की जगह पर r/2 प्लस डी लिखूंगा, प्लस r स्क्वायर होल 3/2, राइट। तो ये हमारे लिए B1 का इक्वेशन बना। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, दिस विल बी B1 इज इक्वल टू यहां पर म्यू 0 I R स्क्वायर N बाय, आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, दिस विल बी 2 इन अ ब्रैकेट में ये a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा है r/2 प्लस डी, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर r स्क्वायर बाय 4 प्लस क्या आएगा, इट इज डी स्क्वायर प्लस इट इज r d, राइट, r d ये आएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारे होल स्क्वायर का सॉल्यूशन, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे आप, r स्क्वायर। क्लियर? ओके। अब यहां पर आप होल रेज टू 3/2 कर देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर हम जो डिस्टेंस d है वो आपका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप उसे ओमिट कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस d है, सॉरी बहुत छोटा डिस्टेंस है कंपेयरिंग r, तो हम यहां पर सिंपली क्या लिखेंगे, हियर d इज वेरी लेस देन r, सो d स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, राइट। तो आप d स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप d स्क्वायर को निग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म जो है B1 इज इक्वल टू, इट इज म्यू 0 I R स्क्वायर N होल बाय, दिस इज ट्वाइस ऑफ, देखिए क्या होगा, यहां पर d स्क्वायर निग्लेक्ट हो गया, मतलब ये टर्म ओमिट हो जाएगी अंदर से, तब यहां पर क्या बचेगा, दिस इज R स्क्वायर, देखिए यहां पर ये R स्क्वायर इसके साथ एलसीएम में ले लेंगे तो यहां पर 4 एलसीएम में आ जाएगा, तो यहां पर 5, सो दिस इज 5r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, देखिए ध्यान से 5r स्क्वायर बाय 4 प्लस क्या होगा r इंटू डी, ये फॉर्म हमारे पास आएगा। क्लियर? देखिए ध्यान से, अब होल रेज टू 3/2 है। अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, इस टर्म में B1 में मैं कुछ टर्म, एक टर्म को कॉमन निकलता हूं, सपोज 5/4 को कॉमन निकाल ले, तो ये टर्म कैसा होगा, म्यू 0 I R स्क्वायर N बाय 2, और मैं निकाल रहा हूं कॉमन, इट इज 5r स्क्वायर बाय 4 को मैं कॉमन ले लेता हूं, सो यहां पर कॉमन लेने पर होल रेज टू 3/2 रहेगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, ब्रैकेट में मैंने अगर कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये मैंने टर्म बाहर निकाल ली है, तो यहां पर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, दिस विल बी 1 प्लस 4/5, देखिए 4/5 d बाई आर, ये फॉर्म आएगा होल रेज टू 3/2। देखिए आप ध्यान से, क्लियर? चलिए अब आप यहां पर देखेंगे, इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 I R स्क्वायर N होल बाय 2 इनटू दिस इज 4/5 R स्क्वायर, 4/5 R स्क्वायर, सॉरी, हाँ 4/5
फाइव आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2, ये टर्म आएगा, राइट। इनटू डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, होल 1 अपॉन यहां पर 1 + 4/5 d/r होल रेज टू 3/2 चल रहा है टर्म, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे ये टर्म जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए यहां पर b1 इज इक्वल टू क्या होगा, मैं इसे अगर बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आएगा r क्यूब इज r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या बचेगा, μ0 I n बाई ट्वाइस r आएगा, ठीक है। इनटू क्या बचेगा 4/5 होल रेज टू 3/2, इनटू क्या बचेगा, देखिए इस टर्म को अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये टर्म हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर में ले जाने पर 1 + 4/5 d/r होल रेज टू -3/2, देखिए होल रेज टू -3/2, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं यहां पर सॉल्व करूंगा, इसे जगह बना लेते हैं, ठीक है, जगह बना लेते हैं हम। अब आप देखेंगे यहां पर इस इक्वेशन पे आप बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, देखिए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, देखिए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम that is for higher order that is 1 + x raised to n है अगर, तो हम बाइनोमियल थ्योरम में क्या करेंगे, हायर ऑर्डर के लिए आप इसे 1 + n × x कर देते हैं, पावर को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही चीज हम यहां पर करने वाले हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम, b1 इज इक्वल टू, मेरे लिए b1 क्या होगा, इट इज μ0 I n बाई ट्वाइस r इंटू 4/5 होल रेज टू 3/2 इंटू क्या आएगा, देखिए बाइनोमियल थ्योरम यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो ये टर्म यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस, देखिए ये टर्म यहां पर मल्टीप्लाई होगी तो 1 - 6/5 d/r ये टर्म आएगा, राइट। तो ये हुआ हमारे लिए b1, हमने b1 कैलकुलेट कर लिया, b1 हमें मिल गया। b1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल 1, राइट, कॉइल 1 फॉर q पॉइंट, तो हमने b1 निकाल लिया है, ठीक है। अब हम b2 कैलकुलेट करेंगे, देखिए b2 कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन देखिए b2 कैलकुलेट करेंगे, तो आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा बराबर से, इसे हम साइड पर लिख देंगे जिससे कि हमें ये इक्वेशन याद रहे, ठीक है। राइट, अब इस इक्वेशन को हम साइड पर लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहां पर लिख देते हैं ये इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज b1 इज इक्वल टू μ0 I n बाई ट्वाइस r 4/5 होल रेज टू 3/2 इन अ ब्रैकेट इट इज 1 - 6/5 d/r, राइट। ये इक्वेशन है हमारे पास b1 के लिए, ठीक है। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं। सेम स्टेप जो अभी हमने कॉइल 1 के लिए किया है, सेम हम करेंगे कॉइल 2 के लिए। देखिए कॉइल 2 के लिए क्या करेंगे हम, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाय कॉइल 2 एट पॉइंट Q इज, क्या लिखेंगे, देखिए दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड कॉइल, इसलिए हम इसे B2 लिखेंगे। B2 इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, सेम इक्वेशन यूज करेंगे, क्या होगा, μ0 I r² n बाय इट इज ट्वाइस ऑफ x² प्लस r² होल रेज टू 3/2। देखिए यहां पर जो x डिस्टेंस है वो x हमारे लिए कितना दिया हुआ है, देखिए x डिस्टेंस Q पॉइंट का सेकेंड कॉइल से डिस्टेंस कितना है, इट इज r/2 - d। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर 2 इन अ ब्रैकेट दिस विल बी, क्या होगा, देखिए इन अ ब्रैकेट दिस विल बी r/2 - d होल स्क्वायर प्लस r² होल रेज टू 3/2, ये टर्म है। अब देखिए इसे हम एक्सपांड करेंगे, देखिए क्या होगा, इट विल बी, यहां पर ये टर्म है a - b होल स्क्वायर, तो आप इसे सीधे क्या लिखेंगे, b2 इज इक्वल टू μ0 I r² n बाई ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट क्या होगा, दिस इज r² बाई 4, राइट,
प्लस डी स्क्वायर माइनस आर डी प्लस क्या होगा आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2। ठीक है, देख रहे हैं आप यहां पर। अगेन हम क्या करेंगे, दैट हियर दिस r is very smaller than d is very smaller than r, so d square can be neglected, राइट। आप d स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, d स्क्वायर निग्लेक्ट हो जाएगा इस टर्म में से, राइट। तो यहां पर क्या बचेगा, b2 इज इक्वल टू, देखिए म्यू जीरो i r स्क्वायर n होल बाय दिस विल बी अगेन ट्वाइस ऑफ, इसे हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है एलसीएम लेकर। सो यहां पर क्या होगा, दिस विल बी 5r स्क्वायर बाय 4, राइट, माइनस आर डी होल रेज टू 3/2। ये फॉर्म आएगा हमारे पास। आप देखिए मैंने यहां पर इसके साथ एलसीएम लिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर अगेन मैं कॉमन निकालूंगा। ठीक है, और तो ये फॉर्म कैसा दिखेगा, b2 इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर एन बाई 2, मैं कॉमन निकाल रहा हूं 5r स्क्वायर बाई 4 होल रेज टू 3/2। तो यहां टर्म क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, 1 माइनस दिस इज 4/5 d बाई आर, ये बचेगा आपके पास। देखिए ध्यान से, क्लियर, होल रेज टू क्या होगा 3/2। ठीक है, अब क्या होगा, इसे न्यूमरेटर में ले लेंगे और इसे भी हम न्यूमरेटर में लिख दें। तो दिस विल बी b2 इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाई एन बाई 2। अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो क्या होगा, यहां पर देखिए स्क्वायर और ये रूट कैंसल, मतलब आर क्यूब आएगा। तो यहां पर मैं सीधे आर क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां पे 4/5 होल रेज टू 3/2 इनटू, इस टर्म को न्यूमरेटर में ले लेते हैं। तो क्या होगा, दिस विल बी 1 माइनस 4/5 डी बाई आर रेज टू माइनस 3/2। देखिए माइनस 3/2। अगेन हम बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम करने पर ये टर्म यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, b2 इज इक्वल टू दिस इज म्यू जीरो आई एन बाई क्या होगा, ट्वाइस आर खाली बचेगा। देखिए क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो गया यहां पर, इंटू 4/5 होल रेज टू 3/2 इंटू क्या होगा, देखिए बाइनोमियल थ्योरम में ये टर्म यहां पर आकर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 प्लस दिस इज 6/5, राइट, दिस इज 6/5 डी बाई आर, राइट। ये फॉर्म आया हमारे लिए, राइट। तो ये हुआ हमारे लिए b2। तो हमने b2 भी कैलकुलेट कर लिया। देखिए हमारे पास b1 यहां पर है और b2 हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाय बोथ कॉइल एट q पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। देखिए ये जो कॉइल है ये ऐसे रखी हुई है, राइट, सीधी। तो हम करंट देख रहे हैं बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब हम फिंगर को ऐसे करंट की तरफ डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब हमें क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, फ्रॉम कॉइल 1, राइट। तो B1 जो है वो आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, राइट, Q पॉइंट के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम आप देखेंगे सेकेंड कॉइल के लिए भी अगर हम करें तो वो भी करंट आप देख रहे हैं कैसा एंटी क्लॉकवाइज है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो हम फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब अगेन हमें इस तरफ दिख रहा है। तो सेकेंड कॉइल से भी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट Q हमें क्या में देखने को मिलेगा, इट इज B1 प्लस B2 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसे हम लिखेंगे, यहां पर जगह कर लेते हैं पहले। देखिए क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड at point Q is B is equal to, और B net magnetic field is equal to, this is B1 plus B2, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम सीधे इसे ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, B1 और B2 इन दोनों में क्या कॉमन है। देखिए क्या कॉमन है, सारी टर्म कॉमन है इनको छोड़कर। तो क्या होगा, यहां पर
this term will be like mu 0 I n by twice r in a bracket 4 by 5 whole raised to 3 by 2, right, whole raised to 3 by 2 इन अ ब्रैकेट क्या आएगा, देखिए दोनों में मैंने इनको कॉमन निकाल लिया है, तो बचेगा टर्म मेरे पास क्या 1 माइनस 6 बाई 5 डी बाई आर प्लस 1 माइनस 6 बाई 5 डी बाई आर, ये टर्म बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर ये जो माइनस 6 डी बाई 5 आर जो है वो इसके साथ कैंसल्ड हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, राइट। देखिए अब मैं इसे लिखूंगा यहां पर क्या होगा, देखिए मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, देखिए क्यू पॉइंट पर बी नेट इज इक्वल टू म्यू 0 आई एन बाई इट इज ट्वाइस आर इनटू 4 बाई 5 होल रेज टू 3 बाई 2 इंटू 2 आया। देखिए अब यहां पर 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 था, ठीक है, तो 2 कैंसिल भी हो गया। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे इस टर्म को, तो ये टर्म हमारे पास आएगी 0.75 म्यू 0 आई एन बाई आर। ठीक है, तो ये हुआ हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू पॉइंट। क्लियर, आप जब मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट भी निकालेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी का आंसर भी यही आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड सीधी हम कह सकते हैं दैट नाउ ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड बाय और मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट बाय both coil will be same as above, so we can say that तब हम क्या कह सकते हैं, that magnetic field is uniform around the midpoint, right? So magnetic जो हमें प्रूफ करना था, that uniform magnetic field over the small region of length 2d around the midpoint, तो हम यहां पर सिंपली क्या कह सकते हैं, then we can say that there is a uniform magnetic field in a region around the midpoint of the coils। क्लियर, तो यहां पर हमने बता दिया कि P पॉइंट और Q पॉइंट से लेकर इस रीजन पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, चलिए, थैंक यू।